विपिन शर्मा जी काफी समय से बड़े ही धैर्यपूर्वक तमाम चर्चा को सुन रहे हैं यहाँ पर। विपिन जी, आपने सुन लिया, दोनों के ही अपने अपने विचार हैं, अपने अपने दावे हैं। चंद्रमोहन जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रख दी और आलोक वत्स जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रख दी। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से एक धर्म की राजनीति यहाँ पर हो रही है, अब प्रियंका गांधी ने भी धर्म के साथ ही चुनावी शंखनाद यहाँ पर किया है। भले ही 5 बड़े वादे भी यहाँ पर प्रियंका गांधी ने किए हो, लेकिन धर्म को वो साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सबको शायद ये समझ आ चुका है कि अगर चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो करनी बेहद जरूरी बन गई है अब आज के दौर में। क्या कहेंगे आप? निश्चित बात है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि ये हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते कि भले ही 21वीं सदी है और तवज्जो मिलनी चाहिए केवल विकास को, विकास विकास और विकास, लेकिन धर्म आस्था की अपनी अहमियत है और ये बरकरार रहेगी। अभी तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 22वीं सदी में भी ये बात बरकरार रहने वाली है। तो आप ये हर एक की, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट हैड डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब हम लोग मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर केवल विकास की बात करेंगे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि यहां पर धर्म आस्था और धर्म आस्था की अपनी अहमियत है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी। इसको कोई मान ले, कोई स्वीकार कर ले या ना माने, जानकर अनजान बन जाए, लेकिन ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हर एक की धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, ये भी बात समझनी चाहिए। ये वही महान मुल्क है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर विकास को अब तवज्जो मिलनी चाहिए कि अगर धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, रिलीजियस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, साथ साथ विकास की भी गति बढ़े, ताकि लोगों के पास अच्छा संदेश जाए, नए एम्स बने, नए विश्वविद्यालय बने, स्वास्थ्य का मॉडल अव्वल दर्जे का हो, शिक्षा का मॉडल अव्वल दर्जे का हो, नए एक्सप्रेसवे बने, नए फ्लाईओवर बने, और सबसे बड़ी बात है रोजगार, प्राथमिकता रोजगार को मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एक हाथ को जब अगर काम मिलेगा, कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो यहां पर वो युवाओं को आपने अगर सशक्त करना है और उनको आगे अगर लेके जाना है, क्योंकि उन्हीं का योगदान अहमियत रखेगा। अगर हमने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर और महाशक्ति बनाना है, तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि सारे चुनावों की अपनी मान्यता होती है और अलग अलग मापदंड होते हैं। आम आदमी आज के वर्तमान दौर में बहुत समझदार है, उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। हम लोग अगर ये समझ के बैठे हैं राजनीतिक दल या नेता कि वहां पर आप उनको बरगला सकते हैं, तो ये अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाते। मैं इस समय दिल्ली में बैठा हूं, राजधानी है, देश की धड़कन है। यहां पर 3 चुनाव हुए हैं, अलग अलग, वही जनता है, कोई बदली नहीं है जनता, बिल्कुल दिल्ली वासी। हाँ। जब लोकसभा के चुनाव हुए जी, तो वहां पर 7 सीटें भाजपा को दे दी, और विधानसभा के चुनाव हुए प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, नगर निगम के चुनाव हुए तो कांटे की टक्कर हुई। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या निकालें कि भली भांति लोगों को पता है कि एक नारा चला था कि मुख्यमंत्री कैसा, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बातें सारी हैं, और ये क्योंकि हम लोग ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं नवंबर अंत में इस साल, और अगले वर्ष बड़ा वाला चुनाव है 2024 में। तो अलग अलग आधार बनेंगे, क्योंकि जनता वही रहेगी, लेकिन उनका चयन करने का तरीका, जब अपना वो बेशकीमती वोट डालेंगे तो अलग अलग मापदंड होंगे, क्योंकि वहां पर नेताओं पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस नेता पे वो भरोसा जताते हैं। सबको एक बात समझ लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव का मतलब है नरेंद्र मोदी, तो यहां पर उनको समझ आता है कि यहां पर देश का नेतृत्व कौन करेगा। या तो हम ये तो बार बार सुन रहे हैं कि विपक्षी एकता और सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, तो पहले विपक्ष अगर ये तय कर ले, क्योंकि अब संकेत मिल रहे हैं जब से कांग्रेस की वापसी हुई है कि विपक्ष आना चाहता है साथ में, और कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा जता रहे हैं। खासतौर पे हिमाचल के बाद और कर्नाटक के बाद जो ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है कांग्रेस पार्टी ने, बड़ी जबरदस्त
तो बाकी विपक्ष संकेत दे रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर अगर इन लोगों को ये तय करना चाहिए, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और सबसे बड़ी बात है ठीक है कि कांग्रेस पार्टी की एक मैं खासियत जरूर जल्दी सर, जल्दी समय करना चाहूंगा। जैसे सोनिया गांधी जी की हम बात करते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो बोलते हैं कि वो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद पे था। लेकिन आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, एक बलिदान तो करा उन्होंने कि वो खुद भी बन सकती थी प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया और दूसरे और मनमोहन सिंह को मौका दिया। उसी तरह से राहुल गांधी, अगर एक नीतीश कुमार को या ममता दीदी को कोई अगर ये मौका मिले तो कितना अच्छा संदेश जाएगा ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस। तो ये ऐसी तमाम बातें, रणनीति में बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव। ठीक है सर। और अंत में जीत एक आम आदमी को होनी चाहिए कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से नेता सोचे, उससे बढ़िया बात नहीं होगी, तभी जनता उनको सर माथे लेगी। बिल्कुल।